जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत मतलब आप ये मान सकते हो इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपको, जिसने भी ग्रुप 56 और स्थामन का एग्जाम दिया है। आप सभी को पता होगा ग्रुप 56 स्थामन का एग्जाम 17 और 18 तारीख को था। उसकी कट ऑफ को लेकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये कट ऑफ नहीं है, ये स्टिक विश्लेषण है कि कितनी पोस्ट थी, घटने और बढ़ने के बाद लास्ट में कितनी पोस्ट बन गई, कितने बच्चे जो है पेपर में बैठे हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं, और लगभग सबका सिलेक्शन की जो बात है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। कट ऑफ भी बताने वाला हूं, पोस्ट वाइज रिजल्ट और ज्वाइनिंग कब तक होगी, ये सारी बातें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा कि एक एक जो अपडेट मैं देने वाला हूं, एक एक जो बात बताने वाला हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी। मतलब आप ये मान सकते हो कि सारा का सारा एनालाइज करूंगा आपके सामने, आप खुद कहोगे हाँ जी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत कम कंपटीशन था, लगभग 1.5 कंपटीशन था। तो लगभग सभी को पहली बात तो मतलब जिसने भी एग्जाम दिया है उसने अपने आंसर मिला लिए होंगे और उसने स्कोर भी पता कर लिया होगा कि उसका ये स्कोर बन रहा है। देखो झूठ की मार्केट अलग होती है, लेकिन रियलिटी का स्कोर अलग होता है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं और कितने बच्चे पेपर में बैठे हैं। क्योंकि पोस्ट का 4 गुना तो बुलाया गया, लेकिन वो 4 गुना वहीं पर रिपीट होते रहे, तो उसके ऊपर जो हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये आपने देख लिए होंगे पोस्ट कितनी थी। पहले पोस्ट कितनी थी, जैसे कि 7072 पोस्ट थी आपकी किसमें, ग्रुप 56 के अंदर। उसके बाद देखो ग्रुप 57 के अंदर कितनी पोस्ट थी, मतलब कहने का मतलब ये है कि 7185, ये रहने दो, छोड़ो आप। उसके बाद ये बढ़ गई घट गई, ये सारी चीज भी आपने देख ली होंगी, ये नोटिस भी आपने देख ली होंगी। पटवारी की जो है बढ़कर 2713 हो गई थी, क्लर्क की बढ़कर 5930 हो गई थी, कैनाल पटवारी की घटकर 340 हो गई थी। तो ये घटने और बढ़ने के बाद सारा विश्लेषण जो हम करने वाले हैं। उसके बाद एब्सेंट स्टूडेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। चलिएगा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि अब कितनी पोस्ट है टोटल। देखिए स्टार्टिंग में पहले पोस्ट जो थी वो कितनी थी, स्टार्टिंग में पोस्ट थी 7185, लेकिन अब कितनी पोस्ट हो गई है, अब हो गई है 7951। सेम ऐसे ग्रुप 57 में पहले थी 7072, अब हो गई है 7794। कैसे हुई है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। कितनी हो गई है, 7794 हो गई है। ये देखो 7794 कैसे हो गई, देखो टोटल जो पोस्ट हो गई है वो हो गई है आपकी 15,745 पोस्ट हो गई है ग्रुप 56 और 57 की। आप सभी को पता है इसकी प्रेफरेंस एक साथ भरवाई गई थी, तो सिंपल सी बात है रिजल्ट भी एक साथ आएगा, यानी कि कोई भी स्टूडेंट रिपीट नहीं होने वाला है। तो आप ग्रुप 56 को मत देखो, आप टोटल पोस्ट देखो कितनी थी। तो टोटल पोस्ट 15,745 थी। तो अब मैं बात करूंगा किस किस का सिलेक्शन होगा, आपको यहीं पर बताऊंगा। देखो पटवारी की पोस्ट कितनी बड़ी, तो पटवारी की पोस्ट आप देख सकते हो, मैंने हालांकि लिख रखा है सारा डाटा कि 1213 थी और बढ़कर जो है 1500 बढ़कर कितनी हो गई, 2713 हो गई। वार्डर जो था मेल और फीमेल, उसकी भी जो है 366 बड़ी पोस्ट। और सेम ऐसे ही जो आपका क्लर्क जो था उसकी कितनी बड़ी, तो क्लर्क की जो है आपकी 722 पोस्ट बड़ी, यानी कि 5930 हो गई। घटी कितनी, अब घटने वाली बात भी मैं कर लेता हूं। घटी कितनी, कैनाल पटवारी की जो है 1100 पोस्ट घट गई। कितनी घट गई, 1100 पोस्ट जो घट गई। कहने का मतलब ये घटने और बढ़ने के बाद लगभग पहले जो पोस्ट थी 14,000 कुछ, और अब जो पोस्ट है अब लगभग नहीं, टोटल लगभग नहीं कहूंगा, कंफर्म ये 15,745 पोस्ट है आपकी, 15,745 ग्रुप 56 और 57 की। अब बुलाए कितने स्टूडेंट सर जी, अब देखो यहां पर पता चलेगा आपको कंपटीशन का। देखो बुलाए कितने, आप सभी को पता है जो एचएसएससी जो है उसने किस किस अकॉर्डिंग बुलाए हैं, पोस्ट वाइज बुलाए हैं। यानी कि 56 ग्रुप में जो ग्राम सचिव की पोस्ट सबसे ज्यादा थी, तो सिंपल सी बात है 3107 का 4 गुना। हालांकि इतने बुला नहीं रखे बच्चे कुछ न कुछ कम बुला रखे हैं, ज्यादा एक भी नहीं बुला रखा, 4 गुना बुला रखे हैं। यानी कि ग्रुप 56 में मैक्सिमम स्टूडेंट बता रहा हूं आपके कितने बुलाए गए, 12,428 बुलाए गए। पोस्ट कितनी थी, 7951 थी। यानी कि कंपटीशन कितना, लगभग 1.5 कंपटीशन, लगभग। यानी कि एक तो ये कहते हैं कि 2 मत 1 का सिलेक्शन होगा, नहीं 1.5 मत 1 का सिलेक्शन होगा, वो वाली बात है। ठीक है, यानी कि ना के बराबर सिलेक्शन है ग्रुप 56 में। उसके बाद में जो हमारे चेयरमैन साहब थे उन्होंने क्या कहा था, हमारे रूम में आए थे, ग्रुप 56 का एग्जाम पंचकुला दे रहे थे, तो उस टाइम पर रूम में आए थे और मैंने ये बात पूछी थी कि सर
रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी, वो भी बात मैं आपको बताने वाला हूं। सेम ऐसे ही पहले समझो, इस मैथ को समझो। उसके बाद अपना जो ग्रुप 56 था उसमें मैक्सिमम पोस्ट किसकी है, तो आपकी क्लर्क की है 5930। तो बेस पॉइंट किसको माने हम, क्लर्क को माने। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने बुलाए, 23,720 स्टूडेंट बुलाए। अब इन 23,000 में ये 12,000 भी है भाई, यानी कि ग्रुप 56 और 57 को अगर मैं मिला दूं तो टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, तो 23,720 कैंडिडेट ने जो है एग्जाम दिया। रिपीट हुए अलग है, जैसे कि मेरा है, मेरा रोल नंबर 29 जगह आ गया, 20 जगह आ गया, 19 जगह आ गया, 15 जगह आ गया। रिपीट नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि रियल में ऑथेंटिक स्टूडेंट कितने बैठे, तो वो बैठे 23,720। हालांकि कई यूट्यूबर ये कहेंगे कि 28,000 बैठे, कई कहेंगे 26,000 बैठे, कोई कहेगा 24,000 बैठे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बेस पॉइंट। क्योंकि देखो ये बेस पॉइंट मैंने क्यों माना है, देखो आप कहोगे कि सर जी बेस पॉइंट आप कैसे मान सकते हो, क्या पता किसी ने क्लर्क की पोस्ट ना भरी हो। तो उसका मैं बता देता हूं क्यों नहीं भरी हो भाई। उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि आपको जो ना पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, उसके बाद एचएसएससी खुद जो है अपने आप से पोस्ट प्रेफरेंस दे देगी। यानी कि किसी ने अगर 56 ग्रुप का भी भरा ना, तो 57 का ऑटोमेटिकली भरा गया था, दोनों एक साथ भरे गए थे फॉर्म। यानी कि इनका जो लिंक था वो एक था, फॉर्म एक था और प्रेफरेंस भी एक थी। तो कहने का मतलब जिसने 56 का भरा उसने 57 का भी भरा है, चाहे पेपर देने ना गया हो। कहने का मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट कितने, 23,720 ही टोटल स्टूडेंट हैं। अब देखो और मजे वाली बात सुनो, अब यहां पर आएगा निचोड़ जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या कहा, रुको एक मिनट रुको भाई, एक चीज मिस हो गई। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, एक मिनट यहां पर मिलेगी आपको बात, ये यहां पर हो गई ना। टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट 23,720 हैं। अभी नहीं, अभी अब्सेंट वाला बता देता हूं, एक मिनट रुकिएगा, अभी ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। अब देखो ग्रुप 56 में आप भी एग्जाम देने गए होगे, लगभग 2-3 स्टूडेंट अब्सेंट थे, यानी कि 10% स्टूडेंट अब्सेंट थे। और वैसे भी ग्रुप 56 में थोड़ा कंपटीशन रहेगा, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी 80 पर लिस्ट गई, 70 पर गई। हाँ एक दो पोस्ट की कह सकता हूं 80 पर चली जाएगी, सभी की नहीं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिलेक्शन मिल जाएगा आपको। ग्रुप 56 में अगर आपके थोड़े भी नंबर बनते हैं तो भी सिलेक्शन मिल जाएगा। आगे बात करूंगा मैं कट ऑफ पर, पहले मैं बात करता हूं हमारा जो ये डेटा उसके ऊपर। अब देखो अब्सेंट स्टूडेंट का डेटा आया है ग्रुप 57 का, कल करनाल के न्यूज़पेपर में आई हुई है, करनाल भास्कर आप देख लेना, उसके अंदर आई हुई है कि 14,000 स्टूडेंट बुलाए गए थे और 4100 स्टूडेंट जो अब्सेंट रहे। तो 4100 का 14,000 का लगभग 30% बनता है। यानी कि टोटल 23,720 में से केवल 70% ही बच्चों ने जो है पेपर दिया, यानी कि 16,604 बच्चों ने पेपर दिया। और पोस्ट कितनी थी, टोटल पोस्ट थी 15,745। देखो भाई आपको गलत लग रहा हो तो आप खुद देख लीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो ग्रुप 56 और 57 दोनों की है, तो हाँ भाई दोनों की, मैं क्या मना कर रहा हूं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि पोस्ट प्रेफरेंस दोनों की एक साथ ही तो भरवाई गई थी, रिजल्ट भी एक साथ आएगा। कहने का मतलब कोई बच्चा ऊपर सिलेक्ट हो जाता है तो नीचे वो नहीं आ पाएगा, यानी कि कोई पटवारी बन गया तो क्लर्क में उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस इसीलिए भरवाई गई थी। और अब वो मजे वाली बात बताता हूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये कंपटीशन है भाई, रियल कंपटीशन। अगर मैं बात करूं रियल कंपटीशन, और चाहे कोई कहने वाला कितना ही कह दे, देखो ये तो आपको पोस्ट पता चल गई होंगी, ये तो इसमें तो कोई मेरा तोड़ मरोड़ नहीं है। हाँ इसमें थोड़ा तोड़ मरोड़ मेरा ये हो सकता है कि सर जी नहीं 30% अब्सेंट नहीं थे, 20% अब्सेंट थे, ऐसा आप कुछ कह सकते हो, मैं नहीं कह रहा, आप कह सकते हो। तो कोई नहीं, ये 17,000 मान लो, ये 20,000 मान लो यार, तो कौन सा कंपटीशन बनता है। तो पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो जितने भी कोई भी कट ऑफ बना रहा ना, एक बात देखो आप, वो 80 पर कट ऑफ बता रहा है कि 70 से नीचे सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, कभी इतनी लिस्ट गई है, कभी ओपन कंपटीशन होता था, ओपन कंपटीशन और क्लोज कंपटीशन में भी फर्क बताऊंगा मैं आपको। एक बार कट ऑफ की तरफ चलता हूं मैं, ये मैंने थोड़ी बनाई है, हालांकि कुछ नहीं है, कि क्लोज वर्सेज ओपन कंपटीशन क्या होता है। ओपन कंपटीशन का मतलब होता है 6,000 बच्चे, 6 लाख बच्चे पेपर दे और उसमें से 15,000 को 70 नंबर आ जाए। क्लोज का मतलब क्या, 24,000 ने तो पेपर दिया है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, और उसमें से आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि सबके 70% है, 70 नंबर है, तो सबके नहीं हो सकते 70 नंबर। हाँ हो सकता है कि 30-40% बच्चों के 70 नंबर पा जाए, 50 बच्चों के पा जाए,
अब आ जाओ कट ऑफ के ऊपर। ये आपको डेटा समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिएगा। ये मैंने कोई अपने आप से नहीं बताया, आप क्या करना, आप खुद जो है ना, खुद क्या करना, करनाल भास्कर में देख लेना कि अपसेंट कितने रहे हैं स्टूडेंट। तो 14,000 पर लगभग 4100 स्टूडेंट अपसेंट रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्तंभन के जो पेपर थे वो करनाल में ही थे, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। और कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 2-2 सेंटर बना रखे थे, करनाल में सबसे ज्यादा सेंटर थे ग्रुप स्तंभन के। तो करनाल में 14,000 बच्चे जो थे वो बुलाए गए थे और 4100 है वो अपसेंट रहे थे, लगभग 30% अपसेंट। तो 23,720 30 अपसेंट हो गए तो 70% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा डेटा। पोस्ट थी इतनी, पोस्ट थी 15,745। तो कहां कंपटीशन बचता है? तो मेरा तो मतलब मेरा जो एनालिसिस है ना वो ये कह रहा है कि अगर कोई पास हो रहा ना, पास, मेरा तो ये कह रहा है कि पोस्ट वैकेंट जाएंगी। मेरा तो एनालिसिस ये कह रहा है कि छोड़ो आप कट ऑफ को, कितनी कट ऑफ जाएगी, कोई कट ऑफ देखो ही मत, कोई कितनी कट ऑफ बना दे, कोई कट ऑफ मत देखो। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आपके 50% नंबर बनते हैं ना, जो HSSC की गाइडलाइंस है कि 50% होने चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इनमें से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो स्तंभन में लगकर, जैसे स्तंभन में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ग्रुप 1-2 की भी आएगी तो उनमें भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोबारा वेटिंग आ जाएगी। कहने का मतलब मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो कोई नहीं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, आप कहते हो सर फिर भी कट ऑफ बता दो, तो ग्रुप 56 की तो कट ऑफ बता सकता हूं, क्योंकि ग्रुप 56 में तो भाई थोड़ा कंपटीशन है, वो कहते हैं ना सवाया कंपटीशन है, यानी कि डेढ़ा कंपटीशन मान लो, 1.5 कंपटीशन है। क्योंकि भाई लगभग 7,000 पोस्ट पर लगभग 12,000 बच्चे बुला रखे हैं। ये मैंने आपको डेटा सारा एनालाइज करवा दिया, पीछे आप देख लेना। तो मोटा माटी ये मानो अगर ग्रुप 56 में आपके जनरल में, और मैं तो ये करता हूं भाई 70 तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, 70 नंबर बन रहे हैं ना, 70 नंबर बन रहे हैं तो आप आराम से बेचिंत होकर सो जाओ। आपका चाहे कैनाल पटवारी में है चाहे ग्राम सचिव में है 100% आएगा, ठीक है। सेम ऐसे EWS का। अच्छा एक दिक्कत जो है ना आ सकती है, तो वो ये आ सकती है कि जो नीचे वाली जो पोस्ट है ना, कौन कौन सी पोस्ट, जैसे कि आपकी पोस्ट है ग्राम सचिव की, जैसे कि आपकी पोस्ट है क्लर्क की, इनमें थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की संभावना क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो 56 में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं ना वो तो हो रहे हैं ग्राम सचिव में, और मोस्टली जो 57 में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं वो रहे क्लर्क में। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें कंपटीशन एक बार बन जाए। लेकिन भाई फिर वही बात आती है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रखी इन्होंने, पोस्ट प्रेफरेंस भरवा रखी है, तो पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर के अनुसार आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो लगभग मेरा मानना ये है कि स्तंभन में अगर किसी के जनरल में 63 प्लस भी बन रहे हैं ना, और ग्रुप 56 में भी मतलब आप ये मान के चलो 66 67 कितने भी बन रहे हैं तो होप रखो, क्योंकि ये क्लोज कंपटीशन है भाई। क्लोज का मतलब ये है कि 24,000 बच्चों ने पेपर लिया और 24,000 में से कुछ एब्सेंट भी रहे और 15,000 मतलब लगभग 16,000 के करीब जो है पोस्ट है। तो ये तो बहुत मान के चलो लगभग सभी वाली बात हो गई। तो कैसे कट ऑफ बढ़ा सकते हैं हम? मैं तो ये कहता हूं, देखो ये मैंने खाली छोड़ रखी। मैं तो ये कहता हूं हो सकता है EWS जनरल में जंप कर जाए और EWS की पोस्ट ही वैकेंट रह जाए, BCB जंप कर जाए जनरल में तो पोस्ट ही वैकेंट रह जाए। लेकिन अब कट ऑफ हम इसलिए नहीं बना सकते, कितने जंप करेंगे बच्चे। पहले तो क्या होता था, मान के चलो ज्यादा बच्चों ने जंप कर दिया तो BCB की नीचे कट ऑफ आ जाती थी। अब कितनी नीचे आएगी भाई? टोटली स्टूडेंट कम है, टोटली 24,000 ने पेपर दिया है, तो अगर BCB वाले जंप कर गए जनरल में तो BCB की खाली रह जाएगी, EWS की खाली रह जाएगी। कहने का मतलब अगर जो कंपटीशन है ना तो वो जनरल में कंपटीशन है, जो रिजर्व कैटेगरी उनमें कहां का कंपटीशन, क्योंकि उनके बच्चे जंप करके जनरल में चले जाएंगे और ये पोस्ट वैकेंट रह जाएंगी। तो मैं फिर एक बार और कह रहा हूं कि लोग वीडियो बना रहे हैं कट ऑफ की, और मुझे डर है कहीं मतलब जो पोस्ट ही वैकेंट ना रह जाए। आदे भाई ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, सभी बिल्कुल जिसने भी ग्रुप 56 स्तंभन का दिया है वो बेचिंत होके सो जाए। एक भी डेटा मैंने गलत नहीं बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लो मैं स्क्रीनशॉट दिला रहा हूं, मैंने बिल्कुल एनालाइज किया था। जो ये ले लो स्क्रीनशॉट, पहले कितने थे अब कितने थे, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद ये ले लो, आप अपने खुद एनालाइज करके देख लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद अपसेंट वाला ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। करनाल भास्कर आप खुद देख लेना। तो
मैंने ये जितना भी बताया बहुत ज्यादा मेहनत करके जो है सारी चीजें बनाई है, हालांकि वो अलग बात है, अब इस मेहनत पर और भी कोई वीडियो बना दे तो वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये अंतिम कट ऑफ मैंने जो है आपको बता दी है, बिल्कुल एकदम स्टिक विश्लेषण जो है मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आ जाओ क्या कहा चेयरमैन साहब ने, तो उससे पहले चेयरमैन साहब ने क्या कहा उसको बताने से पहले हमारे रूम में आए थे तो बहुत अच्छी बात कह के गए थे, उसके बारे में बताऊंगा कब रिजल्ट आएगा। उससे पहले ना आप एक काम करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है ये, आप खुद कहोगे लास्ट में हाँ अच्छी वीडियो थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो गलत तरीके से कट ऑफ बता रहे बच्चों का मोरल डाउन कर रहे हैं वो जो है ठीक हो जाए, ठीक है। अब देखो चेयरमैन साहब ने क्या कहा, मैं बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर पहले ग्रुप 56 स्थापन का रिजल्ट निकाल दो ताकि जो है हरियाणा पुलिस में जो है दोबारा पेपर देने ना आना पड़े, तो उन्होंने मेरे को कहा तो 56 का दे रहा ना, तो स्थापन का भी दे रहा ना, तो एक काम करना, तेरा सिलेक्शन हो गया, मान ले तू जा भी, सिलेक्शन हो गया, तू पासिंग मार्क्स ले लेना। कहने का मतलब उसको क्या पता मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, क्या हूं क्या नहीं हूं, कहने का मतलब उसको पता था कि लगभग जो 56 ग्रुप का पेपर दे रहा है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे वो 56 में हो चाहे 57 में हो जाएगा उसका सिलेक्शन। तो उन्होंने यही कहा टेंशन मत ले, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब चेयरमैन साहब इतने कॉन्फिडेंट थे, अब आ जाओ ज्वाइनिंग और रिजल्ट के ऊपर। हालांकि कोर्ट केस ने कह रखा है कि ज्वाइनिंग और रिजल्ट आपको 6 महीने में देनी है, तो 4 से 27 के ऊपर काम ही नहीं कर सकती। और वैसे भी चेयरमैन साहब ने हमारे रूम में बिल्कुल कहा था कि भाई कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल कच्चे काटो दम, थारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। और लगभग सभी का सिलेक्शन वाली बात मैंने आपको बताई थी। पोस्ट वाइज कट ऑफ की अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, ना लागे भाई इसका अनुमान, ठीक है ना, मैं झूठ बोलूं कि पोस्ट वाइज का लगा दूंगा ना, मैं सिलेक्शन का बता सकूं भाई, लगभग सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिजल्ट और ज्वाइनिंग मेरे हिसाब से, जैसा चेयरमैन साहब बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस से पहले मतलब जो है रिजल्ट आ जाएगा भाई, तो हर हफ्ते जो है ना एक धमाका होगा, हर हफ्ते एक बार 56 स्थापन का, फिर हरियाणा पुलिस का, फिर 1-2 का, ताकि चुनाव में माहौल बन जाए बीजेपी का। तो ये बहुत बड़ी मतलब टैक्टिक्स थी बीजेपी की, बहुत अच्छी रणनीति आप कह सकते हो इसको। हालांकि बहुत से स्टूडेंट का नुकसान हुआ है जो क्वालिफाई चाहते थे। तो ये अपडेट थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना। जय हिंद साथियों, जय भारत।